is doing a press conference at this moment in Lucknow. Let's just listen to what Akhilesh Yadav तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। वाराणसी की तरफ से बयान आया है। मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा। डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है? डीएम की क्या हैसियत है? ये फिर जो प्रत्याशी लड़ने रहे थे उनको आखिरकार डीएम ने क्यों नहीं बताया? डीएम अगर ये जवाब दे रहा है तो उस डीएम से पूछिए कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को? ये डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं? और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं। जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी, मैं नहीं जानता ये डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पे ये मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम। और जवाब ये है डीएम का कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी? क्या जवाब है उनके पास इसका? और जब बाकायदा गाइडलाइन लिखी हुई है यहां पर कि आप ईवीएम्स का मूवमेंट नहीं कर सकते, आप कैसे ईवीएम का मूवमेंट कर रहे हैं? आप पूछिए जो दिया बयान। अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं किसी आपने जो पॉलिटिकल चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और आप भी डीएम की बात को मानते हो। वो वर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार एक भाषा बोलेगी, ऊपर से नीचे तक भाषा एक बोलेगी। आप बताइए, जब समाजवादी सरकार का चुनाव था, इलेक्शन कमीशन ने जो शिकायत की उस अधिकारी को हटाया गया? आज इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी को हटाया हो? एक अधिकारी अगर इलेक्शन कमीशन हटाया हो तो बता दो। मुझे कोई उम्मीद नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने के लिए। जो गाइडलाइन है, आज जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, जिस तरह ईवीएम्स को ले आया जाता है, ये सवाल बड़ा है। अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या भूल गए? इलेक्शन कमीशन याद नहीं है? ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन के लिए गए, इनको अपमानित नहीं किया गया? क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कोई भूल जाएगा इन बातों को? और चुनाव भर में क्या भाषण थे, क्या भाषा का इस्तेमाल था? हर जगह डराने का काम जनता को। ये अलग बात है। कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है। आज के ज़माने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया? पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी गई? अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन के, आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ईवीएम लेकर जा रहे हैं, अब 2 दिन की बात है, काउंटिंग होनी है। जैमर इसलिए कि कई लोग आशंका इस बात की व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जहां पर मैनिपुलेशन किया जा सके, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए इस बिंदु को भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, संजय चौहान हो, या जो कहें कि आपके साथ जो लोग आपके चुनाव में आपके साथ आए, आपके साथ चुनाव लड़े, उनको चुनाव नहीं जीतने देंगे, उनको चुनाव किसी भी कीमत पर हम हराएंगे। तो यही तो तरीका है। जो लड़ रहे हैं उनके बेटे ही तो लड़ रहे हैं चुनाव, जहां की ईवीएम्स पकड़ी गई हैं। और भविष्यवाणी एग्जिट पोल में कैसे आ सकती है? पॉलिटिकल लीडर्स जो बातें कहें, सत्ता के लोग बैठे हुए, वो एग्जिट पोल में कैसे दिखाई दे रहा है? प्रशासन और सरकार की जो चोरी है इसमें एग्जिट पोल की टेलीविजन चैनल शामिल नहीं है। आपको ये देखना चाहिए जो एग्जिट पोल कर रहे हैं क्या मुनाफे के लिए कर रहे थे? जो कंपनियां बड़ी बड़ी सर्वे का पैसा कौन दे रहा है उनको? और जो डेटा दिया है चैनलों को, फ्री दिया गया है कि उपहार में दिया गया है, वो अलग बिंदु है।
कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका फाइनेंशियल बर्डन कौन उठा रहा है? ये तो बातें, ये सच कह रहे हैं आप। जो बात, ये जो सवाल के रूप में जानकारी दे रहे हैं, ये सच्चाई है। जो आप सवाल के रूप में दे रहे हैं, ये सच्चाई है। आप बताइए, इनके साथ गलत व्यवहार हुआ, क्या कार्रवाई की प्रशासन ने? वीडियोज हैं सबके। जब ये नॉमिनेशन के लिए गए आप, क्या वीडियो अवेलेबल नहीं है? क्या कार्रवाई हुई उसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो अटैक हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई? मेरे क्षेत्र में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आया था, उसने अपने आप अपनी गाड़ी तोड़ी, अपने आप गाड़ी तोड़ी खुद की, और आरोप लगाए समाजवादियों पर। वो कह रहे एग्जिट पोल क्या करेंगे जब वोट को ले लें, आगे वो कह रहे हैं शांतिपूर्ण मतगणना के लिए वो अपील की है। नहीं, शांतिपूर्ण मतगणना के लिए तो हम भी अपील कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहें। अगर वोट दिया है तो वोट को बचाए भी तो सही। अगर ईवीएम्स खुली सड़क पे इस तरह जाएंगी, आप क्या उम्मीद करोगे? आपके बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं। आपके लखनऊ में ही एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके अंदर क्या क्या था? वो कहते वो तो हर गाड़ी में टूल बॉक्स होता है। तो टूल बॉक्स में इतना बड़ा हथौड़ा थोड़ी होता है कि आप ताला तोड़ दो। आगे जब चला है कि अगर वोट दिया है तो वोट बचाए। वोट बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अखंड प्रहरी की तरह काम करना पड़ेगा। और अगर हमारे किसान इतने दिनों बैठ सकते हैं, अब तो 3 दिन की बात है, 3 दिन तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रशासन के लोग बैठ करके चोरी करा देंगे। और मामूली चोरी है वोट की, ये लोकतंत्र के साथ है। लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए आपके पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये भी गाइडलाइन पढ़ना चाहता हूं कि जो ईवीएम के मूवमेंट के लिए जो मुझे जानकारी मिली है, वो मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं कि ऑल पोल्ड ईवीएम्स एंड ऑल रिजर्व ईवीएम्स आफ्टर द पोल शैल बी अंडर कवर ऑफ आर्म फोर्सेस, आर्म पुलिस at all times. Reserve EVMs should also be returned at the same time when the polled EVMs are returned at the receipt center. Reserve EVMs shall not be kept in the strong room meant for polled EVMs. They shall be kept in another strong room meant for keeping reserve EVMs. It must be ensured that all reserve EVMs are also deposited in the strong room meant for reserve EVMs at the same time when the polled EVMs are deposited in the strong room meant for the polled EVMs. तो EVMs के लिए बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि कैसे क्या होना है। और भाई जांच भी कौन करेगा? अगर डीएमई जांच करेगा तो क्या उम्मीद करोगे आप उसके लिए? इसके आगे जो पॉलिटिकल पार्टी हम तय करेंगे क्या करना है। अगर हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, नेताओं और जो हमारे सच्चे पत्रकार, सच्चे पुलिस फोर्स में लोग हैं या वो लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील होगी कि कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। कोर्ट से पहले मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो कम से कम आगे आए। आपने पंचायतों का चुनाव देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम वोट को लूटा। जनता को याद है, महिलाओं के जो कपड़े फाड़े गए, छीने गए, महाभारत के अलावा अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। क्या कार्रवाई की गई उस समय बताइए? इलेक्शन जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है, शिकायतें हुई, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर? क्या कार्रवाई हुई पुलिस के ऊपर? क्या कार्रवाई हुई उन लोगों जिन्होंने वोट को छीना? इसलिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से, जो सच्चे पत्रकार हैं, सच्चे अधिकारी, पुलिस फोर्स, लोकतंत्र को बचाने के लोग सामने आए, जिससे लोकतंत्र बचाया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो घटनाएं हो रही हैं, हताशा और निराशा जो है वो पराकाष्ठा है। आप क्या ऐसा कुछ होगा कि हमारा मैं नौजवानों से विशेष अपील करूंगा। So that's Akhilesh